गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जीनियस सुभाषर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता, इससे पहले अपन जो चर्चा कर चुके हैं वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा कर चुके हैं, यानी 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक अपन चर्चा करेंगे। आज जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर किसी सभ्यता के बारे में अपन जानकारी देते हैं तो किस सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं, वैदिक है सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का अगर कार्यकाल की अपन बात करें तो इसका जो कार्यकाल माना गया है वैदिक सभ्यता का वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया। 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक जो कार्यकाल है वो किसका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य सभ्यता यानी आर्य सभ्यता के नाम से वैदिक सभ्यता को जाना जाता है, क्योंकि आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता को क्या दिया था, जन्म दिया था। आर्य जो लोग थे, लोगों ने क्या दिया, आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया था। इसीलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य आपको पता होना चाहिए विदेशी थे, यानी इतिहासकारों के अलग अलग विचार है। कोई कहता है भाई यहीं से जो आर्य लोग थे यहीं के थे, कोई कहता है तिब्बत से आए हुए थे। जैसे दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था भी आर्य जो लोग हैं ये तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? तिब्बत प्रदेश से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर जो तिलक है, गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज ये लोग आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कहां से आए थे? आर्कटिक प्रदेश से आए थे, यानी तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, बाल गंगाधर जी तिलक ने कहा था कि आज ये जो लोग आए थे आर्कटिक प्रदेश से आए थे। पेंक मोदी में एक इतिहासकार पेंक ने कहा था कि आज ये जर्मनी के मैदानों से आए थे। कहां से आए थे? जर्मनी के मैदानों से आए थे, जबकि मैक्स मुलर महोदय ने, जो मैक्स मुलर महोदय ने कहा था कि आर्य जो लोग हैं ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और किस रास्ते आए थे? इराक के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। मध्य एशिया से आए थे, यानी इस प्रदेश से आए थे मध्य एशिया, इराक के रास्ते भारत के अंदर प्रवेश किया था। ये बात कही है किसने? मैक्स मुलर महोदय ने कही है। और इस मैक्स मुलर महोदय के ऊपर सब लोग सहमत है भी आज ये लोग मध्य एशिया से आए थे, इराक के रास्ते से भारत में आए थे और एक नई सभ्यता को जन्म दिया था। उस सभ्यता का जो नाम था वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मैक्स मुलर ने कहा था भी ये लोग इराक के रास्ते भारत के अंदर प्रवेश किया था। भारत में कहां आके बसे थे? आपको याद होना चाहिए, सपत सिंधु प्रदेश के अंदर आके बसे थे। सपत सिंधु जो प्रदेश है, सपत सिंधु प्रदेश के अंदर आके बसे थे। सपत सिंधु प्रदेश का जब आप चर्चा करें तो वर्तमान में जैसे अफगानिस्तान का जिक्र करें, पाकिस्तान का जिक्र करें और पंजाब, हरियाणा का और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से का जिक्र करें तो वो आपका सपत सिंधु प्रदेश है। यानी 7 नदियां जो बहती थी, आपको याद होना चाहिए, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलुज का जैसे आप जिक्र करें, इन नदियों का जो जिक्र करें, इन नदियों के आसपास। और सबसे पवित्र जो नदी थी इस समय की जो नदी थी वो आपकी सरस्वती नदी थी, यानी कि वहां के आसपास, कुरुक्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र के अंदर बहती थी सरस्वती नदी, उस नदी के किनारे आर्य लोग आपके बसे थे और नई एक सभ्यता को जन्म दिया था, वैदिक सभ्यता। क्या नाम दिया गया था? वैदिक सभ्यता के नाम से दिया गया। अब वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को मैंने काल बता दिया कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक का जब आप जिक्र करते हैं, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक सभ्यता इसमें कहा जाता है भी इसी समय किसकी रचना हुई थी? वेदों की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? वेदों की रचना हुई थी। वेदों की जो रचना हुई थी वो किस काल में हुई थी? वैदिक काल में हुई थी। वैदिक काल है उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है आपका ऋग्वैदिक काल है, दूसरा जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है। यानी एक जो काल आप लिखते हो ऋग्वैदिक काल हो गया और दूसरा जो काल पढ़ते हो वो उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो पढ़ेंगे आप वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यानी 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो आपका वेद है काल है वो ऋग्वैदिक काल है। इसलिए बोलते हैं कि इस समय किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद। विश्व की सबसे प्राचीन जो पुस्तक है, प्राचीन पांडुलिपि अगर कोई है तो वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इसीलिए इस काल को आप ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व का जो कार्यकाल है उस काल को जो आप पढ़ते हैं वो आपका जो कार्यकाल है कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। यानी
ऋग्वैदिक काल में अपने ऋग्वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल जो है इस काल के अंदर आपके 3 वेदों की रचना हुई थी। जैसे आप सामवेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, यानी और अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद, यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की जो रचना हुई थी तीसरा जो उत्तर वैदिक काल के अंदर, और पहला जो ऋग्वैदिक काल उसमें किसकी रचना हुई थी? आपकी ऋग्वेद की, यानी वेदों की रचना हुई थी। उस काल को आप क्या बोलेंगे? वैदिक काल बोलेंगे। और आर्यों के बारे में जो अपन जानकारी मिलती है, यानी आर्य लोगों के बारे में, आर्य लोगों के बारे में जो जानकारी, लोगों के बारे में जो जानकारी मिलती है अपन है, वो जानकारी भी हमें किसमें मिलती है? वेदों के अंदर। किसमें मिलती है? वेदों। वेद आपके 4 है। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, जिसमें से एक वेद का अपन जिक्र करें, ऋग्वेद। अति प्राचीन जो वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। अति प्राचीन जो वेद है आपका ऋग्वेद है। अति प्राचीन जिस वेद की अपन चर्चा करें, ऋग्वेद, इसको विश्व की सबसे प्रमाणिक और प्राचीन अगर कोई पुस्तक है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का जैसे उपवेद का अपन जिक्र करें तो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का अगर आप उपवेद की चर्चा करें तो आयुर्वेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके अपन जैसे पढ़ते हैं ऋग्वेद और आयुर्वेद में अपन किसके में जानकारी मिलती है? दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में और रोग निवारण से संबंधित क्या मिलती है अपन जानकारी। इसके बाद में आपको याद होना चाहिए ये जो वेद है ऋग्वेद का, जैसे अपन जिक्र करें, ये प्राचीन वेद आपने पढ़ लिया। 10 मंडल है इसके अंदर जो है। ऋग्वेद में कितने मंडल आप जिक्र करें तो 10 मंडल का जिक्र करते हैं। कितने मंडल? आपके 10 मंडल है, जिसमें से 2 और 7 नंबर है ये प्राचीन है। अति प्राचीन का जब आप जिक्र करें तो 2 और 7 जो मंडल है वो अति प्राचीन है। और 1 व 10वां जो आपको याद होना चाहिए, यानी 2 और 7 तो आपका अति प्राचीन है, और 1 और 10वां जो मंडल है ये बाद में जोड़े गए हैं। क्या कब जोड़े गए हैं? यानी ऋग्वेद के अंदर जो बाद में जोड़े गए मंडल के बारे में अगर पूछ ले तो वो आपके कौन से? 1 और 10 है। आपको याद होना चाहिए। प्राचीन का अगर चर्चा कर ले तो प्राचीन आपका कौन सा है? 2 और 7वां। 9वां मंडल भी आपको याद होना चाहिए। 9वां मंडल का जिक्र करें तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है, यानी सोम को समर्पित है। इसीलिए इस मंडल को क्या कहा जाता है? सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सोम मंडल। और ऋग्वेद के अंदर आप जैसे पढ़े तो ऋग्वेद के अंदर 1028 मंत्र आपको याद होना चाहिए। 1028 है मंत्र या सूक्त के बारे में जैसे चर्चा करें तो 1028 मंत्र या सूक्त का जो पढ़ते आप कितने हैं? ये आपके 1028 मंत्र या सूक्त जो है वो ऋग्वेद के अंदर है। किसमें है? ऋग्वेद के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ऋग्वेद को जो आपको याद होना चाहिए, ऋग्वेद की जैसे आप जिक्र करें तो ये पद्यात्मक लिखा गया है, पद्यात्मक रूप से लिखा हुआ है। ऋग्वेद क्या लिखा है? पद्यात्मक है रूप से लिखा हुआ है। और गायत्री मंत्र का भी जैसे आप चर्चा करते हैं, गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का वर्णन भी किस वेद के अंदर है? यानी ऋग्वेद का जो 10 मंडलों में आप जिक्र करें, तीसरा जो मंडल है, तीसरे मंडल के अंदर आप किसका वर्णन पढ़ते हैं? गायत्री मंत्र, यानी सूर्य पुत्री गायत्री से संबंधित जो स्तुति के बारे में आप पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र भी आपका ऋग्वेद के अंदर है। किसके अंदर? आपको याद होना चाहिए ऋग्वेद के अंदर है। इसके अलावा एक आपको याद होना चाहिए अस्तोमा सद्गमे, अस्तोमा सद्गमे, यानी हे माता हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर अस्तमो मास, हम बच्चे विद्यालयों के अंदर जाते हैं, लिखे हुआ अपन मिलता है अस्तमो मास सद्गमे, हे माता हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर चल। ये चीजें भी आप नीचे पढ़ेंगे तो किसमें पढ़ेंगे? ऋग्वेद के अंदर जो पढ़ते हैं। और ऋग्वेद के जो उच्चारण करते हैं, यानी वेदों का जो उच्चारण करते हैं, उनको पढ़ते हैं जो श्लोकों को, उन पुरोहितों को क्या कहा जाता है? उन पुरोहितों को जो कहा जाता है वो होतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होतर के नाम से जाना जाता है। उन पुरोहितों को किस नाम से जाना जाता है? होतर। तो पता होना चाहिए ऋग्वेद है। वेद जो आप जिक्र करें तो वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। नहीं, वेद का जो अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। क्या भाषा है इसकी? संस्कृत भाषा है। वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। ज्ञान होता है वेद का जो अर्थ होता है। इन वेदों के अध्ययन के लिए अपन किसका जो रचना की आपको याद होना चाहिए? वेदांगों की, यानी 6 जो वेदांग है जिसके चर्चा करेंगे अपन, 6 वेदांगों की रचना इसलिए की गई थी भी हम वेदों का जो सही तरीके से क्या कर सके? अध्ययन कर सके। दूसरा जो वेद है आपको याद होना चाहिए वो यजुर्वेद है। दूसरे जैसे वेद का आप जो जिक्र करें, दूसरा जो वेद आपका यजुर्वेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस वेद से भी। यजु का जो अर्थ होता है वो यज्ञ से होता है। यजु का जो अर्थ क्या होता है? यज्ञ से। आप लोग कई बार पूछ लेते हैं इस चीज के बारे में भी, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ
और वाजपेयी यज्ञ का जो वर्णन मिलता है, अपन वाजपेयी जो यज्ञ का वर्णन मिलता है वो किसके अंदर मिलता है? राजस्व व वाजपेयी यज्ञ के बारे में जो जानकारी अपन मिलती है वो किसके में मिलती है? आपको यजुर्वेद के अंदर, क्योंकि यजु का जो अर्थ होता है वो यज्ञ से होता है, यानी यज्ञों से संबंधित जो स्तुतियां किसी के अंदर दी हुई है तो वो स्तुतियां किसके अंदर दी हुई है? आपको याद होना चाहिए यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो दो रिदम के अंदर लिखा गया है, गद्यात्मक और पद्यात्मक के अंदर जो लिखा हुआ है, जो पद्यात्मक जो वेद है, गद्यात्मक जो पद्यात्मक, दो रिदम के अंदर लिखा हुआ वेद अगर कोई आपका है तो वो यजुर्वेद, यानी गद्य और पद्य के अंदर जो लिखा हुआ अगर आपका कोई वेद है तो वो आपका जो वेद आपको याद होना चाहिए कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। और दो पक्ष भी अपन जो जानकारी मिलती है, दो पक्ष के बारे में जो जानकारी मिलती है, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में जो जानकारी अपन मिलती है, शुक्ल पक्ष के बारे में जो जानकारी मिलती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में जो जानकारी मिलती है वो भी अपन किस वेद के अंदर मिलती है? यजुर्वेद। कृष्ण मतलब होता है काला यानी काली रातें, और शुक्ल का मतलब होता है चांदनी रात, यानी अंधेरी और चांदनी रात का जो अपन जिक्र करते हैं वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जो जिक्र करेंगे वो भी अपन किस में मिलती है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें पता चलता है कि हाथियों के पालन पोषण से संबंधित है, हाथियों के पालन से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो भी अपन किस वेद के अंदर मिलती है? ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर अपन इस चीज के बारे में जो जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान। तो दूसरा जो आपका वेद था वो यजुर्वेद था। दूसरे वेद का जैसे अपन चर्चा करें तो यजुर्वेद है, यजुर का जो मतलब होता है क्या होता है? वेद, यज्ञ से होता है। तीसरा जो आपका वेद आता है वो श्याम वेद है। तीसरा जो वेद कौन सा आपका? श्याम वेद। श्याम का मतलब जो है वो गान से होता है। श्याम का जो मतलब क्या होता है? गान, यानी भारतीय संगीत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत का जन्मदाता अगर किसी को कहेंगे तो जन्मदाता अगर कोई है तो वो श्यामवेद है। भारतीय संगीत का जो जन्मदाता है वो क्या है? श्यामवेद है। और श्यामवेद का जो उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। श्यामवेद का जो उपवेद है वो क्या है? गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का भी लिख लेना, भी मैं छोड़ा था यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो, यजुर्वेद का जैसे उपवेद का अपन जिक्र करें तो धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। श्यामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। संगीत के 7 अक्षर के बारे में भी अपन जानकारी मिलती है। संगीत के जो 7 अक्षर है, 7 स्वर जैसे बारे में जानकारी मिलती है, तो वो भी जानकारी भी अपन किसमें मिलती है? वो भी अपन श्यामवेद के अंदर, यानी सारे गा मा पा धे ने जो अपन जानकारी मिलती है, पा धे नी, ठीक है भाई, नी जैसे जानकारी जो मिलती है, ये संगीत के 7 अक्षरों के बारे में भी जानकारी अपन किसमें मिलेगी? श्यामवेद। वैसे आप पढ़ेंगे, जिससे आगे पढ़ेंगे इन चीजों के 9वीं शताब्दी का जब आप जिक्र करेंगे तो अग्रवाल के अंदर भी एक ईंट मिली है जिसके ऊपर संगीत के 7 जो अक्षर उकेरित है, वो ईंट 9वीं शताब्दी में अपन कहा मिली थी अग्रवाल के अंदर। सारे गामा पा देनी जो लिखे हुए स्वर, जो संगीत के 7 स्वर है, अक्षर है, वो भी अपन किसमें मिलते हैं? श्यामवेद के अंदर। किसमें मिलते हैं? श्याम, यानी भारतीय संगीत का जनक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपवेद जैसे आपने लिखा है गंधर्व वेद है, नारद मुनि के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा? नारद मुनि के द्वारा ये वेद, जो गंधर्व वेद उपवेद जो है इसका लिखा हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करो इस चीज के बारे में भी। यानी श्याम का जो अर्थ होता है वो गान, यानी संगीत से संबंधित अगर कोई वेद आपका कोई है तो वो आपका कौन सा है? श्यामवेद है। चौथा जो वेद है आपका अथर्ववेद है। कौन सा आपका जो वेद है? चौथा जो वेद आप जिक्र करते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि ने लिखा था। किसने लिखा था? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के लिखने के कारण ही इसी को क्या कहते हैं? आप अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। अथर्वा ऋषि ने लिखा था इसको। और अथर्व का जो मतलब होता है वो होता है पवित्र जादू। अथर्व का जो मतलब क्या होता है? पवित्र जादू। पवित्र जादू किसमें है? यानी जादू टोने टोटके, जादू टोने और टोटके के बारे में जैसे आप जो पढ़ते हैं, जादू टोने टोटके, भूत प्रेत के बारे में जो आप जानकारी पढ़ते हैं वो किस वेद के अंदर पढ़ते हैं? आप अथर्ववेद। अथर्ववेद किसके द्वारा लिखा? अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा। और इसका उपवेद जो है वो है सिलप वेद। इसका उपवेद कौन सा है? सिलप वेद है। और सिलप वेद के जो जन्मदाता है वो है, आपको याद होना चाहिए, विश्वकर्मा। क्या है? विश्वकर्मा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद लिखा गया था। इसका उपवेद शिलवेद है, विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया था। यानी अथर्व का जो मतलब होता है पवित्र जादू होता है। जादू टोने टोटके, भूत प्रेत
कर्मकांड से संबंधित अपन जानकारी अगर किसी वेद के अंदर मिलती है तो वो आपका कोई वेद है तो वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद के अंदर 6000 मंत्र आपको याद होने, कितने मंत्र आपको याद होना चाहिए? 6000 मंत्र जो आप पढ़ते हैं वो अथर्ववेद के अंदर पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज के बारे में। एक चीज कई बार ये रिपीट होती है इस चीज के बारे में, अथर्ववेद में 6000 मंत्र है। और चर्चा करें तो अथर्व जो वेद है इसमें कुरु जो जनपद हुआ है, कुरु वंश का एक राजा हुआ है, कुरु जो वंश का क्या हुआ है, कुरु जो राजा हुए हैं, कुरु राजा परीक्षित है। क्या पढ़ोगे? कुरु राजा परीक्षित का जिसे आप जिक्र करते हैं। कुरु राजा परीक्षित के बारे में वर्णन किया हुआ है। कुरु राजा परीक्षित को क्या कहा गया है? इसको मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। मृत्यु लोक का देवता जो बताया गया वो किसको बताया गया? मृत्यु लोक का देवता वो पुरु है। पुरुरक्षित है। पुरु वंश का कौन सा है? परीक्षित के बारे में। तो ये भी ध्यान होना चाहिए अथर्ववेद में। अथर्ववेद का एक उपनिषद आपको याद होना चाहिए। अथर्ववेद का क्या एक उपनिषद है? मुंडको उपनिषद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुंडको उपनिषद। और मुंडको उपनिषद से क्या लिया आपको याद होना चाहिए? मुंडको उपनिषद से हमने लिया सत्यमेव जयते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और किसके अंतर्गत आता है? अथर्ववेद में। जैसे आप पढ़ते हैं सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। अशोक स्तंभ जैसे आप पढ़ते हैं उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्य की क्या होती है? हमेशा जीत होती है। तो ये कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में और 4 वेदों के बारे में जैसे चर्चा करी थी। इस वैदिक सभ्यता का जो अगला वीडियो वो आपको कल मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और